हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम रिवीजन एक्सरसाइज जो कि हमारी रिवीजन 1 थी उसका पार्ट 2 लेके आए हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। ये न्यू काउंटडाउन 8 का रिवीजन एक्सरसाइज 1 है विच इज़ बेस्ड ऑन नंबर्स या नंबर सिस्टम जो प्रीवियसली हमने चैप्टर्स पढ़े हैं। पार्ट 1 में अपलोड कर चुका हूँ जिसमें हमने क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 सॉल्व किए थे। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो, बट बिफोर दैट अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी से करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर एक नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ऑन द अदर हैंड, अगर प्रीवियस वीडियो में कोई भी सवाल नहीं हुआ, कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क बिलो इन द कॉमेंट सेक्शन। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कहता है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। क्यूब रूट हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका या पार्ट 1 है 3375। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास क्यूब हम लेंगे पहले इस नंबर पे, तो हमारे पास ये इक्वेशन या ये नंबर कुछ ऐसा बन जाएगा। अब क्यूब रूट को फाइंड करने का बिल्कुल इजी तरीका है। एक होल नंबर है तो हम सिंपली डिवीजन मेथड को या इस मेथड को सॉल्व करेंगे। 3375 को हमने यहाँ पे रखा एंड देन हमें सबसे छोटे टेबल से स्टार्टिंग करनी है और इसे डिवाइड करना है। पहले मैं देखता हूँ 3 का टेबल, क्योंकि लास्ट में 5 है तो मैं 3 का टेबल चेक कर सकता हूँ, क्योंकि क्या पता अगर 15 बना यहाँ पे तो ये इसे डिवाइड कर सकता है। तो मैंने जब 3 का टेबल पढ़ा तो ये 1125 टाइम्स अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 3 से इसको तो ये इतना बनता है, यानी डिविजिबल है। उसके बाद यहाँ पे भी मेरे पास लास्ट में 5 आ गया तो मैंने दोबारा 3 का टेबल ट्राई किया तो 3 का टेबल 1125 को लगता है 375 टाइम्स। अब 375 में भी लास्ट में 5 है पर मुझे इस दो नंबर्स को भी देखना पड़ेगा कि ये 3 से डिविजिबल हैं या नहीं। तो अपॉन चेकिंग आई गॉट टू नो दैट दे आर डिविजिबल, क्योंकि 1 3 ज़ा 3, 2 3 ज़ा 6, एक बचता है 5 3 ज़ा 15। तो ये हो गया 125। ओके, देन हमारे पास 125 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 12 तो डिवाइड हो जाएगा पर 5 नहीं होगा, तो ये होगा 5 से डिवाइड। तो 5 को मैं 25 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो 125 बनता है। 25 कैन बी डिवाइडेड बाय 5। 25 को 5 का टेबल लगता है 5 टाइम्स, तो हमारे पास 5 को 5 का टेबल लगा 1 टाइम, तो हमारे पास जो पेयर्स बनी वो ये बनी। और क्यूब की प्रॉपर्टीज में हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि हमेशा ट्रिपलेट्स में अकर करते हैं। तो एक ट्रिपलेट ये हो गया, एक ट्रिपलेट ये हो गया। लेट्स सॉल्व इट फर्दर। हमारे पास ये नंबर था, इसको हमने फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया। अब क्यूब रूट में से वही नंबर बाहर आता है जो एक ट्रिपलेट में हो, 3 के पेयर में हो। तो यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 15। तो इसका जो क्यूब रूट बना वो बना 15। यू कैन ट्राई इट यूजिंग द कैलकुलेटर फॉर द कंफर्मेशन। ये हो गया इसका आंसर। पार्ट 2 है इसका 175 76। सेम मेथड से सॉल्व होगा। मैंने इसको यहाँ रखा। अब लास्ट में 6 है यानी इट्स एन इवन नंबर, ये 2 से डिविजिबल है। तो मैं पहले 2 से डिवाइड कर दूंगा इसे। 2 का टेबल इसको लगा है 8788 टाइम्स। ओके, देन इस नंबर में भी लास्ट में 8 है या इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है। तो इसको जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 से ये 4394 टाइम मल्टीप्लाई करूँ 2 से तो ये नंबर बनता है, यानी इतने मरतबा डिविजिबल है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे भी एक इवन नंबर है तो ये 2 से अगेन डिविजिबल है। 2 का टेबल इसको लगता है 2197 टाइम्स। अब हमारे पास लास्ट में 7 आ गया विच इज एन ऑड नंबर, तो 2 का टेबल तो इसे डिवाइड नहीं कर सकता। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड 3। 3 का टेबल इसे डिवाइड करता है या नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये पार्ट 3 से डिविजिबल है पर ये पार्ट भी है पर ये पार्ट नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीटली डिविजिबल है दो पर ये नहीं होता। तो अपॉन फाइंडिंग आई गॉट टू नो दैट 13 का ऐसा टेबल है जिससे ये डिविजिबल है। तो 13 का टेबल इसको लगता है 169 टाइम्स, और 169 को 13 का टेबल दोबारा लगता है 13 टाइम्स, और 13 को 13 का टेबल लगता है 1 टाइम। तो ये भी हो गया ट्रिपलेट में आकर, ये 3 ट्रिपलेट, यानी एक ट्रिपलेट 2 का हो गया, एक ट्रिपलेट 13 का हो गया। सिमिलरली इसको हम उसी तरीके से लिखेंगे। अब ट्रिपलेट में तो एक ही नंबर दोनों का बाहर आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 13 होता है 26। इसका जो क्यूब रूट होगा वो 26 होगा। ये थे क्वेश्चन नंबर 6 के दो पार्ट्स। अब रिमेनिंग पार्ट जो है वो आपको सॉल्व करने हैं, और अगर नहीं होते तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इफ़ यू फील एनी कन्फ्यूजन
ऑन द अदर हैंड जो अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आंसर्स उसके कमेंट में मुझे बता दें। अब 7th के पार्ट में हमारे पास 2 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग, इनका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। डेसिमल नंबर्स है हमारे पास 2 है। पहले का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब पहले तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे क्योंकि हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है इसका, तो मैंने ले लिया। अब इसको मैं सॉल्व करने का तरीका कुछ इस तरीके से करूंगा। इसको लॉन्ग डिवीजन से भी आप सॉल्व कर सकते हैं या सिंपल डिवीजन भी कर सकते हैं। मैंने इसको लॉन्ग डिवीजन से नहीं सॉल्व किया, मैंने इसका डेसिमल को पहले एक तरफ करके और अपॉन में लिख के किया है, लाइक दैट 1521 अपॉन डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद है, अपन में 100 हो जाएगा। अब दोनों का स्क्वायर रूट अगर मैं सेपरेट लिखूं तो वो भी लिख सकता हूँ। ये हो गया 1521 पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और 100 पे भी आ जाएगा। अब इसको हम फर्दर अगर देखें तो 100 जो होता है वो 10 का स्क्वायर होता है, ये हमें सबको पता है। तो इसको मैं रीराइट अगर करना चाहूँ तो रीराइट इसको कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ। अब स्क्वायर रूट में से वो वैल्यू बाहर आती है जो कि पेयर में हो, तो 10 हमारे पास यहाँ पे पेयर में है तो ये बाहर आ जाएगा और 1521 पे स्क्वायर रूट रह जाएगा। अब इसको हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने सिंपल डिवीजन को यूज किया है। 1521 है, लास्ट में 1 है तो इसे पॉसिबली 3 का टेबल लग सकता है क्योंकि 81 3 के टेबल में आता है, उसका लास्ट डिजिट 1 है तो इसे हम 1 के टेबल में देख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड आपको 1521 भी दिख रहा है जो कि सिंपली 3 से डिविजिबल है, तो 3 का टेबल इसको लगा 507 टाइम्स। अब इसको मैं अगर देखूं तो लगता है 3 का टेबल। अगर मैं देखूं तो मेरे पास इसको 3 का टेबल डेफिनेटली लगता है, जो कि लगता है 169 टाइम। 1 3 3, 2 बचे 20 बना और 8 6 3 18, 2 उस तरफ गए तो 27 बन गया, 9 3 27। अब 169 को 13 के अलावा कोई और टेबल नहीं लगता, तो इसको हम सिंपली 13 से डिवाइड करेंगे, विच इज 13 टाइम इसको लगेगा एंड देन 13 का टेबल 13 को 1 टाइम। ये हो गए हमारे पास दो पार्ट्स में। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 1521 अपॉन 10 इक्वल्स टू, ये दोनों मैंने पेयर्स में लिख दिए। अब स्क्वायर रूट में से हमेशा पेयर वाली वैल्यू बाहर आती है। 3 का भी पेयर है, 13 का भी पेयर है, तो एक एक वैल्यू बाहर आ जाएगी। तो इसे हम लिख सकते हैं 39 अपॉन 10। जब इसको डिवाइड करोगे तो आपको 0.39 आंसर मिल जाएगा। लेट्स ट्राई एन अदर पार्ट। होप सो यहाँ तक तो आपको क्लियर हुई हैं ये चीज़ें। सेकेंड पार्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब सिमिलरली इनको मैं स्क्वायर रूट ले लूँगा। स्क्वायर रूट लेने के बाद इसको मैं डेसिमल को हटा के 100 की फॉर्म में लिख दूंगा। 100 की फॉर्म में होल स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर रूट को दोनों नंबर्स के ऊपर मैं अलग अलग कर दूंगा। हमें पता है कि 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, जो कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी फाइंड कर लिया है। तो इसको भी हम उसी सॉल्यूशन के स्टेप्स के थ्रू जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल बन गया। अब हमने सिंप्लीफाई करना है इसी तरीके से। तो लेट्स मूव टुवर्ड द सॉल्यूशन। 7396 को हमने रख दिया अंदर और इसको लास्ट में 6 है तो 2 का टेबल लग सकता है। 2 का टेबल इसको लगा 3698 टाइम्स। अगेन हमारे पास लास्ट नंबर 8 है विच इज एन इवन नंबर, तो इससे 2 का टेबल डेफिनेटली लगेगा। 2 का टेबल इसको लगा 1849 टाइम। अब लास्ट में आ गया 9 विच इज एन ऑड नंबर। इसे या तो 3 का टेबल लग सकता है या तो एनी अदर। अपॉन फाइंडिंग मुझे पता चला कि 43 का ही ऐसा टेबल है जो इसको लगता है, बाकी कोई नहीं लगता। 43 का टेबल इसको लगता है 43 टाइम्स एंड देन 43 को 43 का टेबल लगा 1 टाइम। हमारे पास दोनों पेयर्स में आ गए, हम इसको पेयर में लिख देंगे। अब एक पेयर में से हमेशा एक नंबर बाहर आ जाता है स्क्वायर रूट से, तो हमारे पास जो इसका बनेगा 2 × 43 अपॉन 10, ये बनता है हमारे पास 0.86। अब 43 को 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे 10 से। आपका आंसर आएगा 86, जब उसको डिवाइड करोगे 10 से तो 0.86 आ जाएगा। ये थे 7 के दोनों पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास एक ही पार्ट है कि हमें वैल्यूएट करना है 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। हमारे पास जो वैल्यू मिली है वो ये मिली है कि हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्यूशन को लेकर जाना है, विच इज़ क्रूशल इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हमारे पास 2 तो एक आज़ाद है, हमें इससे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ताकि हम ये डिवीजन सॉल्व कर सकें। तो मैं क्या करूँगा, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 3 फर्स्ट, देयरफॉर यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्योंकि हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक जाना है इसलिए मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज़ करूँगा। तो मैंने इसको लिख दिया इसके अंदर, और
पॉइंट को डाल के दो वैल्यूज अपेंड कर दिया, क्योंकि मुझे दो डेसिमल प्लेसेस तक जाना है, तो मैंने यहाँ पे दो दो जीरो के पेयर अपेंड कर दिए पॉइंट को लगा के। अब हमने पेयर बनाने हैं, यहाँ पे एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा, एंड देन ये अकेला रह जाएगा। अब पहले मैंने इसको डिवाइड करना है, इसको 2 का टेबल अगर मैं लगाऊं तो 4 बन जाता है, जो कि बढ़ जाता है। तो मेरे पास 1 ही ऐसा टेबल है जिसको मैं यूज करके इसे सॉल्व कर सकता हूँ। 1 1 जब 1 होता है, 3 में से एक गया, बचे 2, और 1 हमने ऊपर लिख दिया, ये बचे हमारे पास 2, एंड देन पॉइंट भी हम लगा देंगे ताकि वो दो जीरो हैं उनमें से हम जीरो को नीचे ला सकें। हमारे पास जो 1 + 1 हुआ वो हुआ 2। अब हमें 200 को टेबल लगाना है, और 2 के साथ कौन सी ऐसी डिजिट को हम मल्टीप्लाई करें जो हमें या तो 200 मिले या तो इससे छोटी वैल्यू मिले। तो मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 7 ऐसा नंबर था जिसको मैं 7 से 27 को 7 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आंसर मिल रहा है 189, क्योंकि 28 से जब कर रहा था तो मैं बढ़ जा रही थी वैल्यू। तो इसे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 11 बचेगा, 200 में से 189 गए तो 11 बचे, और ये दो जीरो हैं वो हम नीचे लेके आ जाएंगे। 27 + 7 बनता है हमारे पास 34, और ये जो 7 से डिवाइड किया है वो हम लिख देंगे ऊपर। अब 3 4 यानी 34 हमारे पास है। अब कौन सा नंबर ऐसा लें जिससे मल्टीप्लाई करें, या तो हमें 1100 मिले या तो इससे छोटी वैल्यू मिले, क्योंकि हमें जाना भी दो डेसिमल प्लेसेस तक है। तो मुझे 343 यानी 3 ऐसा नंबर मिला जिसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा था, 1029 मुझे मिल रहा था, विच इज़ नियर टू 1100। इससे ऊपर अगर मैं जा रहा था तो 1100 से ऊपर वैल्यू जा रही थी। तो ये हमारे पास 1.73 हमने ऊपर लिख दिया, एंड देन हमें सब्ट्रैक्ट करने पे 71 मिला, और इसे हम ऐड कर दें आप, तो हमारे पास 2/√3 का जो आंसर मिला वो 2/1.73 आया, विच इज द स्क्वायर रूट वैल्यू ऑफ 3। ऑन द अदर हैंड अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू जो मिलेगी 1.15 मिलेगी, विच इज इट्स आंसर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 के दो पार्ट हैं, मैंने इसमें एक पार्ट सॉल्व किया है, दूसरा पार्ट डेसिमल के पे मुश्तमिल है, जो कि आपको इसका न्यूमरेटर जब हम सॉल्व करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। सेम स्टेप्स आपको न्यूमरेटर के इसके फॉलो करने हैं उसे सॉल्व करने के लिए। लेट्स मूव ऑन, सॉल्यूशन की स्टार्टिंग करते हैं। लेट्स सॉल्व यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है इसमें फ़र्क ये है कि ऊपर हमारे पास डेसिमल वैल्यू है, नीचे डेसिमल वैल्यू नहीं है। तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो डिवीजन मेथड है। क्यों डिवीजन मेथड है, हम सिंप्लीफाई उसके थ्रू भी कर सकते हैं सिंपल डिवीजन की तरह, पर वो लेंथी हो जाएगा, क्योंकि उसको अगर सॉल्व करेंगे उस तरीके से तो आपको 13.69 की डेसिमल को हटा के अपॉन में 100 लिखना पड़ेगा, और सेकंड वैल्यू को भी ऐसे ही करना पड़ेगा। सॉल्व हो जाएंगे पर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, यानी लेंथी सॉल्यूशन हो जाएगा। वहीं पे लॉन्ग डिवीजन आपको इजीली सॉल्व करके दे देगा आपको। तो हम पहले न्यूमरेटर की दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं, 13.69 और 18.49। इसको जब हमने रखा, अब इसकी पेयर्स हम पहले बना लेंगे। ये पूरा पेयर में अकर कर रहा है। अब हमें इसको डिवाइड करना है पहले 13 को, तो 2 2 द 4 बनता है, 3 3 द 9 बनता है, और 4 4 द 16 बनता है। तो हम 3 3 द 9 को रखेंगे, 4 4 द 16 हमारे पास 13 से बढ़ जाता है, तो 3 × 3 होता है हमारे पास 9। हम जो 3 डिवाइड किया है उसको ऊपर लिख लेंगे, एंड देन 13 में से 9 गए तो हमारे पास बचे 4। ऑन द अदर हैंड 3 + 3 बनता है 6 हमारे पास। अब हम एक डेसिमल जो है 13 के बाद वो ऊपर लगा देंगे, एंड देन 6 9 को हम लेके आएंगे नीचे। अब हमें 6 तो है हमारे पास, कौन सा ऐसा टेबल है जिसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ, या तो मुझे 469 मिले या तो इससे थोड़ा छोटा वैल्यू मिले। अब हम अगर यहाँ पे फोकस करें तो लास्ट में 9 है। अब इसको मद्देनजर रखते हुए दो टेबल ऐसे हैं जो कि हम पढ़ सकते हैं जिनमें लास्ट में 9 आता है, एक 3 3 ज़ 9 और एक 7 7 ज़ 49, उसमें भी 9 आता है। तो आप दोनों में से मैंने जब चेक किया तो 7 ऐसा टेबल था जो जिसको मल्टीप्लाई करने 7 से मल्टीप्लाई करने पे मुझे ये नंबर पूरा मिल रहा था। 3 से आप करोगे तो छोटा नंबर, बिल्कुल ही छोटा नंबर मिलेगा। तो इनको जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें वैल्यू 0 बन गई, और हमारे पास जो आंसर आ गया वो 3.7 आ गया। ऑन द अदर हैंड जब 18.49 को मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया तो इसका भी सेम तरीका, दोनों पेयर हम बना लेंगे पहले।
49 का भी पेयर बन जाएगा, 18 का भी पेयर बन जाएगा। अब हमने यहाँ पे देखना है 4 4 से 16 होता है और 5 5 से 25 होता है। 25 18 से बड़ा है तो हम 4 मल्टीप्लाई बाय 4 को ही रखेंगे विच इज 16। 4 इंटू 4 हो जाता है 16 हमारे पास, और ये 4 हमने आंसर में ऊपर लिख दिया। उसके बाद 18 में से 16 गए, हमारे पास बचे 2 और 4 + 4 बनते हैं 8 हमारे पास। अब हम सिमिलर उसी तरीके से पॉइंट को यहाँ पे लगा के 49 को नीचे ले आएंगे। अब हमारे पास 8 है, यहाँ पे हम इस 8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जो हमें या तो 249 मिले या तो इससे छोटा नंबर मिले। प्रीवियस में जैसे हमने लास्ट डिजिट को पकड़ा था इसी को पकड़ो, एंड देन हमारे पास दो ऐसे नंबर हैं जो कि जिसको मल्टीप्लाई करने में लास्ट में हमें 9 मिल रहा है। एक तो है 3 और दूसरा है 7। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो छोटी है। मैंने पहले 3 से ट्राई किया तो 3 पे मुझे ये आंसर मिल गया। 83 मल्टीप्लाई बाय 3 बनता है 249। अब इसको आप कर लें, ये 0 0 हो जाएगा, एंड देन हमारे पास जो 83 + 3 होता है 86 होता है, और ऊपर हम आंसर में 3 लिख देंगे जो कि हमने डिवाइड किया। तो 18.49 का जो आंसर मिलेगा वो 4.3 मिलेगा। न्यूमरेटर सॉल्व हो गया। आप डिनोमिनेटर को भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 15 129 को पहले हम सॉल्व करते हैं। अब इसके भी आप पेयर्स बना लें। पहले इसको अगर आप देखोगे तो इसका एक पेयर ये बन गया, 51 का भी पेयर बन गया, और ये आ गया सेपरेट अकेला। तो हम पहले 1 से मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 बनता है 1। 1 आंसर में हमने लिख दिया ऊपर, और उसके बाद 1 - 1 होता है 0, एंड 1 + 1 होता है 2। और उसके बाद हम इस 51 को लेके आएंगे नीचे। ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास 2 ऑलरेडी है, इसको किस टेबल से मल्टीप्लाई करें, या तो 51 मिले या तो 51 से छोटा। तो हमारे पास सिंपली हम अगर 44 को देखते हैं, 24 × 4 या 22 × 2, 22 × 2 44 बनता है। 23 × 3 हमारे पास बढ़ जाता है, 69 वैल्यू आ जाती है। 22 × 2 होता है 44 विच इज लेस देन 51। तो हमारे पास ये आ गई वैल्यू। अब जो 2 से डिवाइड किया वो हमने आंसर में लिख दिया, और 51 में से 44 गए तो 7 बचे हमारे पास, और ये 22 + 2 हो गया 24। अब हम 29 को नीचे ले आएंगे, 729। अब हमारे पास 24 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, या तो मुझे 729 मिले या तो इससे छोटा नंबर मिले। सिमिलर प्रीवियस की तरह हमारे पास दो वैल्यूज थी, एक 3 थी और दूसरा था 7, जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमें 9 लास्ट में मिल रहा था। यानी 49 में भी लास्ट में 9 है और 9 में भी लास्ट में 9 है। तो यहाँ पे मैंने जो सिंपल 3 से स्टार्टिंग की, 243 मल्टीप्लाई बाय 3 ही मुझे ये आंसर दे रहा है, 729 बन जाता है। ये हो जाएगा 0, एंड देन 3 आ जाएगा ऊपर, और इसे हमने ऐड कर लेना है। अब हमारे पास इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 123। अब इसी तरीके से आपको 529 को सॉल्व करना है। मैंने नहीं सॉल्व किया, आपको सॉल्यूशन करना है, आपको आंसर मिलेगा 23। अब हमें सारी वैल्यूज मिल गई हैं। अब बस इस वैल्यूज में या इसके अगेंस्ट हमें वो वैल्यू पुट करनी है। यानी इसका जो आंसर आया है उसको लिखो, यहाँ पे आया उसको लिखो, एंड देन इसका आंसर जो आया है उसको लिखो, एंड देन इसका आंसर जो आया है उसको लिख के बस प्लस और माइनस करना है हमें, लास्ट में डिवाइड करना है। तो हम इसी चीज़ को यहाँ पे लेके आएंगे ना, सब्सटीट्यूटिंग द सिंप्लीफाइड वैल्यूज। इसी चीज़ में मैंने वैल्यूज पुट कर दी। हमारे पास जो वैल्यू इसका आंसर आया था वो आया था 3.7, इसका आंसर आया था 4.3, डिवाइड बाई इसका आंसर आया था 123, और इसका आंसर आया था 23। इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 8, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो बाकी बचेगा 120, क्योंकि 3.7 + 4.3 बनता है 8, और 123 में से 23 का तो 100 पूरे बचे हमारे पास, तो 8/100 हो जाएगा। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर मिलेगा 0.08। ये था 9। इसका सेकंड पार्ट इज योर होमवर्क, सॉल्व इट। उसमें कुछ भी नहीं करना, आपको न्यूमरेटर में जो मैंने स्टेप्स फॉलो किए हैं उनको सेम को स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको सॉल्यूशन करना है, एंड देन स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। अब बढ़ते हैं हमारे पास, सॉरी,
ये था हमारे पास लास्ट क्वेश्चन। होप सो आपको एक्सरसाइज पूरी समझ आई होगी, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। उसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी से करें, और उसी के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर एक नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे।